हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चन। आप यहाँ देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर अब तक हम बेटा क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमें दिया गया है कि अमित और विजय ने बिजनेस की शुरुआत की है, पार्टनरशिप की शुरुआत की है। पार्टनरशिप में वो बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस कब कर रहे हैं बेटा? 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, उन्होंने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, वो कितना पैसा लगाया है? 2 लाख रुपीज़ अमित ने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में और विजय ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 1,50,000। पार्टनरशिप डीड में दिया गया बेटा IOC 10% के हिसाब से पार्टनर को देना है। अमित को सैलरी मिलेगी 2000 पर मंथ। बेटा पूरे साल के हिसाब से काम करते हैं तो अमित को जो सैलरी है 2000 पर मंथ बताया गया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी कि 24,000 रुपये अमित को सैलरी मिली। विजय को 3000 पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं पार्टनर्स आपस में? 3:2 में। नेट प्रॉफिट जो दिया गया बेटा वो 2,16,000 रुपये दिया गया है। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है पार्टनर से 2200 अमित से और विजय से बेटा 2500 रुपये विजय से चार्ज किया जा रहा है। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका फॉर्मेट बना हुआ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है बेटा, यहाँ सबसे पहले आपको पता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। स्टार्टिंग होती क्रेडिट साइड में, जो पैसा हमारे पास आता है प्रॉफिट का पैसा आया तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट। कितना? 2,16,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद पार्टनर से फर्म ने इंटरेस्ट का पैसा चार्ज किया था, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पैसा किन से चार्ज किया था? पार्टनर से। पार्टनर का नाम क्या है? अमित और विजय। और हमें जो वैल्यू दी गई है वो कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन थी, हमें कैलकुलेट यहाँ नहीं करना था। अमित से कितना पैसा चार्ज किया है बेटा इंटरेस्ट का ड्राइंग पर? 2200 रुपये। और 2500 रुपये 2500 रुपीज़ चार्ज किए हैं किससे? विजय से। टोटल फर्म के पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितना पैसा आया? 4700। फिर उसके बाद जो पैसा फर्म ने पार्टनर्स को दिया, जैसे उनके लगाई गई कैपिटल के ऊपर फर्म ने क्या दिया है? इंटरेस्ट का पैसा। तो पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर फर्म ने उन्हें इंटरेस्ट का पैसा दिया है। यहाँ लिखेंगे जी अमित, और क्या लिखा जाएगा? विजय। तो बेटा अमित ने पैसा लगाया था कितना? 2 लाख रुपये। उसका कितना परसेंट देना? 10%। तो 2 लाख का 10% आएगा 20,000 रुपये। विजय ने 1.5 लाख रुपये लगाए थे, उसका 10% बेटा 15,000 रुपये। टोटल फर्म ने इंटरेस्ट का कितना पैसा पे किया? 35,000। उसके बाद अमित को सैलरी दी है और विजय को, तो लिखेंगे अमित सैलरी। और यहाँ बताया गया जी सैलरी जो दी गई है 2000 पर मंथ। बेटा साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो पूरे साल भर का कितना सैलरी का पैसा फर्म ने उस पार्टनर को दिया होगा अमित को? 24,000 रुपये। टू यहाँ लिखा जाएगा विजय को बेटा सैलरी का कितना पैसा दिया है? टू विजय सैलरी। विजय को महीने के बेटा 3,000 रुपये दिए जा रहे थे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से, क्योंकि साल में बेटा 12 महीने होते हैं। टोटल फर्म ने विजय को सैलरी का कितना पैसा दिया? 36,000। फर्म के पास पैसा आया कितना है बेटा? तो यहाँ क्रेडिट साइड में आपको पता लग चुका है कि जो पैसा आया है, ठीक है। और यहाँ डेबिट साइड में जो पैसा गया है, पैसा आया है बेटा 2,20,700। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,20,700। तो पैसा आया था 2,2700, गया कम पैसा गया था। फिर आप यहाँ देखेंगे बेटा जब पैसा कम गया है यानी कि हमारे पास पैसा बच गया है, और जो पैसा बच गया है उसे कहते हैं टू प्रॉफिट शेयर। किस किस के बीच में होगा? अमित के बीच में और विजय के बीच में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दिया गया था, क्या था? 3:2। तो बेटा जो पैसा बचा है वो पैसा बचा था 1,25,700। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो बेटा अमित का आ जाएगा 75,420 और विजय का प्रॉफिट शेयर आएगा 50,280। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में? 3:1 में।
1 अप्रैल 2022 को उनकी कैपिटल थी बेटा 5 लाख रुपए, ए ने लगाए थे, और बी ने कितना पैसा लगा रखा था 3 लाख रुपए, यानी कि बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट कितना कमाया, फर्म ने 5 लाख रुपए प्रॉफिट का पैसा कमाया है। पार्टनरशिप की टर्म्स में, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या था कि इंटरेस्ट का कितना पैसा देना है पार्टनर्स को, 6% देना है कैपिटल के ऊपर। ए को कमीशन मिलेगा 2% नेट सेल का, बी को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट, बी को क्या मिलेगा, कमीशन का पैसा मिलेगा किसके ऊपर, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट में आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, अगर बेटा ये सारी चीज़ लिखी मिल गई है, अब यानी कि सारे एक्सपेंस हटाने के बाद और कमीशन का भी पैसा हटाने के बाद, बेटा यहाँ पे इसको हम सही से डिस्कस करेंगे जब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पार्टनर की ड्राइंग भी दी गई है, ए ने कितना पैसा विड्रॉ किया फर्म से 80,000 एंड बी ने कितना पैसा विड्रॉ किया है 60,000। नेट सेल, फर्म में सेल कितनी हुई है बेटा, बिजनेस में सेल हुई है 30 लाख रुपीज़ की। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट, सारे फैक्ट को कंसिडर करने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले जो पैसा आता है लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो फर्म को प्रॉफिट हुआ था। तो बेटा फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है फर्म को प्रॉफिट हुआ था 5 लाख रुपीज़ का। तो फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ था 5 लाख रुपीज़ का। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आता है जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आता है एक्सपेंसेस टू, पहला एक्सपेंस क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या है, ए और बी, कितना 30,000 और 18,000, 6% निकालेंगे आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 48,000। फिर ए को कमीशन का पैसा देना है, टू इज कमीशन। अब ए का कमीशन कितना है बेटा, अगर कोई इश्यू हो तो यहाँ देख लेना कि बेटा ये क्या है, 5 लाख का 6% 30,000 रुपये, 3 लाख का 6% 18,000 रुपये, ये तो आ गया होगा आप लोगों को। आगे क्या है, ए को कमीशन का पैसा देना 2% किसके ऊपर, नेट सेल पर। बेटा नेट सेल कितनी है 30 लाख, 30 लाख का 2% आप निकालोगे बेटा 30 लाख का। मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ बेटा करके, कई बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको आ जाती है, तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा उनको भी सिंप्लीफाई कर दूँ। एक मिनट, मुझे यहाँ पे मिल गया मेरे बच्चे वर्किंग बैच के लिए, हाँ खाली पेज मिल गया है। तो यहाँ बोला गया था ए को कमीशन मिलता है 2% नेट सेल का। नेट सेल कितनी है 30 लाख रुपये, नेट सेल कितनी है 30 लाख रुपये, 30 लाख का 2% कितना आएगा हमारा 60,000 रुपये। मैं करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसको देना है, ए को कमीशन देना है, तो ए के कमीशन की अगर बात चल रही है तो 30 लाख का नेट सेल का 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 बेटा 4 जीरो 6, तो इंटरेस्ट के बाद जो कमीशन का पैसा दिया जा रहा है ए को, वो कितना पैसा दिया जाएगा बेटा 30 लाख का 2% यानी कि 60,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे आप कितना 60,000। आगे बोला गया था कि बी को भी सैलरी मिल रही है 5,000 पर महीना, यानी कि पर मंथ टू बीज सैलरी। अब 5,000 महीने के हिसाब से बेटा, तो साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो यहाँ पर भी कितना पैसा आ गया 60,000 रुपये आ गया। उसके बाद आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टू बीज कमीशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि बी को कमीशन का कितना पैसा मिल रहा है, जिसके ऊपर पूरा हमारा गेम चल रहा है। तो बेटा यहाँ देखेंगे लिखा था कि बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट, जो 5% प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा। प्रॉफिट में से भी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस को हटाने के बाद, इंक्लूडिंग सच कमीशन को भी हटाने के बाद। बेटा जब सच कमीशन आ गया तो एक्सपेंस हैं कौन से, तो बेटा एक्सपेंस में क्या आ गया हमारा
48,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्सपेंस है। इसको हटाने के बाद प्रॉफिट में से कमीशन का पैसा हटाने के बाद सैलरी का पैसा हटाने के बाद इन्होंने बोला सच कमीशन। बेटा कमीशन तो एक ही है, जो कमीशन है वो कितना है 5% है। इसको हटाने के बाद यानी कि जो 5% है इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा कैलकुलेशन के टाइम पर। ठीक है, तो बेटा इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ करेंगे हम 20 कमीशन। तो बी को जो कमीशन का पैसा मिलेगा, अब बी का कमीशन क्या था, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी तो हुआ था, क्या था 5% है ऑन किस चीज़ के ऊपर बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर 5% आफ्टर डिडक्शन, किसको डिडक्ट करने के बाद, आफ्टर डिडक्शन ऑफ किस चीज़ को, ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचेगा, इंक्लूडिंग सच कमीशन, और कमीशन को भी इंक्लूड करने के बाद, यानी कि कमीशन का भी पैसा हटाने के बाद। तो बेटा अगर मैं परसेंट हटाता हूँ तो 5% अभी भी नहीं हटाऊंगा, वरना अपन में 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्पेसिंग इशू रहेगा। तो मैंने सिर्फ इतना रखा। फिर इन्होंने बोला प्रॉफिट में से डिडक्शन करने के बाद, प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपये, पता है ना प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपये। एक्सपेंस हटा देंगे, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 48,000 रुपये हटा देंगे, कमीशन के बेटा 60 और बी की सैलरी के 60, ये हटा देते हैं। 48, 60 हटा देते हैं, तो माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 48,000 को लेस कर दिया, फिर कमीशन का पैसा हटा दिया, फिर सैलरी का पैसा हटा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हटाने के बाद अब 5% हटाएंगे, नीचे क्या आ गया 100, इनको लेस, ये आ जाएगा हमारा माइनस 1,68,000। यहाँ करेंगे 5/100 और ये आ जाएगा हमारा 3,32,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये 5/105 तब आता है जब नॉर्मल बात होती है, इंक्लूडिंग सच कमीशन है तो ये 50 यानी कि 105 आएगा, 5/105 और यहाँ पर भी 5/105 होगा, क्योंकि इंक्लूडिंग सच कमीशन की बात की है। सच कमीशन का मतलब एक कमीशन ही, सभी कमीशन की बात की है जिसके अंदर बी का कमीशन भी इंक्लूड है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में ऐड किया गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 15,810 जो बी को कमीशन का पैसा दिया जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो बी को कमीशन का पैसा मिलेगा 15,810। ठीक है, इसके बाद फर्म के पास पैसा आया कितना है, फर्म के पास कितने पैसे आए हैं 5 लाख रुपीज़। यहाँ पर भी लिखेंगे जी फर्म के पास पैसा कितना है 5 लाख रुपीज़। फिर यहाँ लिखेंगे बेटा 3,16,190 रुपये अभी भी फर्म के पास बच गया है। इस पैसे को बोलेंगे प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ए और बी के बीच में आ जाएगा 2,37,140, देन आएगा 79,050। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया था कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो बेटा जब कुछ भी ना पता हो तो हम मान लेंगे क्या है फिक्स्ड कैपिटल है, उसमें एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड के अंदर पार्टनर को जो पैसा मिलेगा उसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, पार्टनर के अकाउंट से जो भी पैसा कट होगा, डिडक्ट होगा, माइनस होगा, वो उसके डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। सबसे पहले पार्टनर ने बेटा जो पैसा लगाया हुआ था, जो पैसा है अभी उनका कैपिटल का बिजनेस के अंदर, वो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस। जो उनका कैपिटल का बैलेंस अब बचा हुआ है वो लिखा जाएगा, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था 5 लाख रुपीज़ किसका बैलेंस है, ए का, और बी का जो बैलेंस है वो कितना है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, ये तो उनका बैलेंस अभी दिया गया था। उसके बाद पार्टनर को जो भी चीज़ मिलेगी उनके क्रेडिट में, पार्टनर के अकाउंट से जो भी चीज़ कम होगी वो उनके डेबिट में। तो जो भी चीज़ पार्टनर को मिली है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको दिख जाएगी। जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा मिला, ए को कितना पैसा मिला 30,000, बी को कितना पैसा मिला 18,000। तो ये लिख देंगे, लेफ्ट से बेटा कहाँ जाएंगी राइट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना पैसा मिला था बेटा 30,000,
और बी को कितना पैसा मिला 18,000। उसके बाद बेटा कमीशन का पैसा मिला बाय कमीशन अकाउंट। अब यहाँ ध्यान देंगे कमीशन का पैसा बेटा ए को कमीशन का कितना पैसा मिला 60 और बी को कमीशन का कितना पैसा मिला 15,810। तो यहाँ लिखेंगे ए को जो कमीशन का पैसा मिला वो मिला है बेटा 60,000 और बी को जो पैसा मिला है 15,810। उसके बाद सैलरी मिली है बेटा किसको बी को, तो बाय सैलरी अकाउंट लिखा जाएगा। ए को सैलरी नहीं मिली, बी को सैलरी मिली है, यहाँ लिख दिया जाएगा कितना 60,000। फिर प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स की बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेटा कितना 2,37,140 ए को मिला है, बी को जो प्रॉफिट मिला है 79,050 मिला है। तो यहाँ लिखेंगे 2,37,000 कितना था 140 और बी को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 79,050। ठीक है, ये तो पैसा पार्टनर्स के पास आया। डेबिट साइड में कुछ पैसा गया, बिल्कुल गया। पार्टनर ने ड्राइंग करी थी तो ड्राइंग का पैसा यहाँ से डेबिट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा ड्राइंग्स करके 80,000 और 60,000। ठीक है, और कुछ है नहीं है। अब टोटल करेंगे, टोटल करने पर ये आ जाएगा हमारा, ये रहा हमारा टोटल करेंगे। टोटल के लिए यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 ये बेटा 5 लाख था ना, तो ये आ जाएगा हमारा 2 लाख समथिंग एंड 8,27,140 क्रेडिट साइड का टोटल। यहीं अपने डेबिट साइड में भी लिख दिया जाएगा 8,27,140। अब बेटा ये हमारी कौन सी साइड, यानी कि ए की डेबिट साइड कम है। ये कितनी कम है बेटा, वो कम है 7,47,140 और यहाँ लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर भी बी को पैसा ज़्यादा मिला है तो इसकी कैपिटल का कितना पैसा मिल बनता है इसका 4,72,860। यहाँ पर भी लिखेंगे 4,72,860। इसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस करने के बाद कितना बच गया 4,12,860। ठीक है, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। ये हो गया हमारा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है एक फॉर्म में। ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 50,000, बी ने भी कितना पैसा इन्वेस्ट किया 50 और सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख। देयर करंट अकाउंट, बेटा अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है फिक्स है, तो 2 अकाउंट बनेंगे। अगर हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दिया गया होगा तो ए ने 10,000 उसका करंट का अकाउंट बैलेंस दिया गया है, बी का करंट अकाउंट का बैलेंस 5,000 दिया गया है और सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया गया है 2,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो पार्टनर्स को बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। सी बीइंग वर्किंग पार्टनर्स वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम, यानी कि सी ऑनर होकर भी, बिजनेस का पार्टनर होकर भी एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है जिसके लिए उसको 12,000 रुपये पर एनम पूरे साल के हिसाब से सैलरी भी अलॉट की जा रही है। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इस हिसाब से करना है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसके स्टार्टिंग के 20,000 रुपये तो कैसे बांटने हैं उनकी प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, जिस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया था उस रेशो में। उसके बाद बेटा अगले 30,000 रुपये 5-3-2 में और बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली बांटना है। फर्म का प्रॉफिट हुआ 7,20,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ दी अबव, किसी भी चीज़ को चार्ज करने से पहले। तो बेटा ये जो प्रॉफिट होता है वो बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस ही होता है। तो प्रॉफिट दिया गया है, स्टार्ट करेंगे। लास्ट में बोला गया है कि आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एंट्री पास करनी है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे।
ठीक है। और बनाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे जो पैसा आया बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का कितना पैसा आया बेटा, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1,72,000, तो 1,72,000 ये पैसा प्रॉफिट का आया। आने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा आता है, वो क्वेश्चन में है नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा। पार्टनर के नाम क्या है ABC। और बेटा इन्होंने पैसा जो लगाया था वो इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो ये मानेंगे इनिशियल स्टेज में ही इस पैसे को लगाया गया होगा, शुरुआत में ही। इसका 10%, और ये जो 10% निकलेगा वो करंट बैलेंस का नहीं बेटा, वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का ही। तो 5,000 का और वो 50,000 का 10% 5,000, B का भी 5,000 और C का भी 10,000। ये कितना आ गया बेटा 20,000 रुपये इंटरेस्ट का पैसा फर्म ने पार्टनर्स को दिया है। उसके बाद C को सैलरी दी है, टू सीज सैलरी अकाउंट। पूरे साल भर उसने काम किया है तो एज आ एम्प्लॉय उसको सैलरी दी गई है 12,000 रुपये। और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे बेटा कितना 1,72,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,72,000। ठीक है। इतना करने के बाद बेटा हम टोटल करेंगे कि भाई डेबिट साइड में कितना पैसा देना पड़ गया। तो बेटा टोटल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अभी भी फर्म के पास कितना पैसा बचा हुआ है, 1,40,000 रुपये बचे हुए। टू क्या लिखा जाएगा प्रॉफिट शेयर लिखा जाएगा। प्रॉफिट बेटा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, एज। अब बेटा यहाँ लिखेंगे एज करंट अकाउंट, फिर बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। ठीक है। अब बेटा इन्होंने बोला था स्टार्टिंग का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो, तो यहाँ देख लेंगे बेटा। स्टार्टिंग का इन्होंने बोला था 1,40 में से स्टार्टिंग के 20,000 बांटने हैं उनकी कैपिटल की रेशियो में। तो बेटा पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो क्या है, देखो A B और C। बेटा इन्होंने पैसा कैसे लगाया है 50,000 ए ने लगाया बिजनेस में, 50,000 B ने और C ने 1,00,000 रुपये। तो बेटा कैपिटल की रेशियो में पहले 20,000 रुपये को बांटना है। तो मैं लास्ट के 4 जीरो को अगर हटा देता हूँ तो बेटा क्या बच गया 5:5:10। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ गया 1:1:2। तो बेटा स्टार्टिंग के 20,000 रुपये जो प्रॉफिट के हैं वो किस रेशियो में बांटने हैं, कैपिटल की रेशियो में, इनकी 1:1:2 में। तो बेटा 1 + 1 2 2 2 + 2 4 4 को डिवाइड करेंगे तो 5। तो 20,000 के 5,000 रुपये ए को मिलेंगे, 5,000 रुपये बी को और 10,000 रुपये सी को। कैपिटल की रेशियो में 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। आगे बोला था कि नेक्स्ट 30,000, अगर देखेंगे ध्यान से क्या बोला गया बेटा 20 या तो बांट दिए कैपिटल की रेशियो में 1:1:2 में बांट दिए 5,000 5,000 10,000। अगले 30,000 को बांटना है 5 3 2 में। बेटा सिंपल कैलकुलेशन क्या है 5 और 3 8 8 और 2 10 10 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 3,000। 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 तो 15 9 6। तो बेटा अगले 30,000 जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए को मिलेगा 15,000, दूसरे को मिलेगा 9,000, तीसरे को मिलेगा 6,000। ठीक है। तो बेटा 20 और 30 स्टार्टिंग के 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अगले 30,000 भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए किस रेशियो में 5 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो बेटा 20 और 30 कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 50,000। इसमें से 50,000 को हटाएंगे तो बेटा अब भी कितना पैसा बचा हुआ है 90,000। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा इक्वली, बराबर हिस्सों में। तो बेटा 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30,000 रुपये ए को रिसीव होंगे, 30,000 रुपये बी को और 30,000 रुपये किसको मिलेंगे सी को। अब इनका टोटल करेंगे तो ए को कितना पैसा मिलेगा 50,000 रुपये। ठीक है।
बेटा यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग इशू है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बी को कितना पैसा मिलेगा, 44,000 रुपीज़। और सी को बेटा यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है, पर मेरे पास स्पेसिंग इशू है, तो यहाँ पे सी को कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट का, 46,000 रुपीज़। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट का शेयर है 50, बी का प्रॉफिट का शेयर है 44, सी का प्रॉफिट का शेयर है 46,000। स्टार्टिंग के 20,000 को 112 में डिस्ट्रीब्यूट किया, अगले 30,000 को 532 में, और रिमेनिंग बचे हुए को इक्वली। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। 54 से पहले एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, बड़ा आसान है बेटा। यहाँ सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री मेरे बच्चों, यहाँ कहाँ जाएगी, वो जो अकाउंट लिखे थे डेबिट में थे। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे मेरे बच्चों, अगर मैं अकाउंट से ले जाता हूँ प्रॉफिट को ले जाता हूँ, प्रॉफिट बेटा ये जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है इसकी एंट्री करनी है। अकाउंट में कहाँ है, ये डेबिट साइड में। एंट्री करते हुए कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट नंबर पे एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या था बेटा, इज करंट अकाउंट। फिर लिखा जाएगा टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। बेटा ए को कितना पैसा मिल रहा है 50,000, बी को 44,000 और सी को 46,000। टोटल पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स के बीच में वो कितना हुआ है, 1,40,000। यहाँ क्या लिखा जाएगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है कि अमित, विनीता और चारू पार्टनर्स हैं एक फर्म में। 1 अप्रैल 2022 को उनकी कैपिटल दी गई थी। अमित के थे 1 लाख रुपए कैपिटल के, विनीता के थे 2 लाख रुपए और चारू के थे 3 लाख रुपए। दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको अपनी लगाई गई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का कितना पैसा मिल रहा है, 5%। अमित वुड गेट सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, हर महीने की 10,000 मिल रही है। साल में बेटा 12 महीने होते हैं, तो सैलरी जब अमित को दी जाएगी तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि 1,20,000 सैलरी अमित को मिलेगी। विनीता को कमीशन का पैसा मिलेगा 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन का पैसा हटाने के बाद प्रॉफिट में से उसका 5% विनीता को कमीशन का पैसा दिया जाएगा। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बिफोर अबव आइटम्स, ऊपर के आइटम से पहले, कंसिडर करने से पहले, उनको टेकन मतलब कंसिडर करने से पहले प्रॉफिट कितना दिया गया है, 5 लाख रुपए। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ बनाएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और स्टार्टिंग कहाँ होगी हमारी, क्रेडिट साइड से। सबसे पहले जो पैसा आया है बाय नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ क्या लिखेंगे, अमित, विनीता और चारू, अमित, विनीता और चारू। कितना आ जाएगा बेटा, कितना परसेंट था हमारा, दिया गया था ना 5%। तो बेटा 1 लाख का 5% 5,000 रुपये, 2 लाख का 5% 10,000 रुपये और 3 लाख का 5% 15,000 रुपये। तो फर्म ने जो इंटरेस्ट का पैसा दिया है वो कितना पैसा दिया है पार्टनर्स को, टोटल 30,000 रुपीज़। उसके बाद अमित को सैलरी दी है, टू अमित सैलरी 10,000 पर मंथ। तो बेटा साल की कितनी आ गई, 1,20,000 दी गई थी ना। 10,000 पर मंथ, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए कितनी सैलरी दी गई है अमित को, 1,20,000।
फिर विनीता को कमीशन का पैसा दिया गया है 2, यहाँ लिखेंगे विनीतास कमीशन 2, क्या लिखा जाएगा विनीतास कमीशन, और फिर 2 जनरल रिजर्व दिया गया, वो कितना नेट प्रॉफिट का बेटा कितना परसेंट था 10%, तो इसको 5 लाख का 10% कितना दिया गया है 50,000 रुपये। और कुछ है नहीं है, बट सीधा विनीता का कमीशन कैलकुलेट करेंगे पहले, तो यहाँ लिखा जाएगा विनीतास कमीशन। तो विनीता के कमीशन में आप यहाँ देखेंगे कितना दिया गया था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन का पैसा हटाने के बाद जो अमाउंट आएगी उसका 5%। तो बेटा 5% अगर मैं यही रहने देता हूँ, नेट प्रॉफिट है बेटा 5 लाख रुपए, और आप यहाँ देखेंगे क्या कमीशन है कितना, कमीशन दिया गया है कहाँ पे है यहाँ देखेंगे, नहीं है ना। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन है कमीशन के रिगार्डिंग, यहाँ देखेंगे आप क्या कहीं पर भी दिया गया है कमीशन, बिल्कुल नहीं है, यानी कि इन्होंने विनीता की कमीशन की ही बात चल रही है और कोई तो कमीशन है ही नहीं। तो बेटा यहाँ पर और कुछ है ही नहीं, इसको एज इट इज़ कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा 5/105 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा बेटा पॉइंटों में आएगा, उसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 23,809.5 आ रहा होगा बेटा, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 23,810। तो विनीता का कमीशन कितना आ गया 23,810, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब बेटा इसमें हम देखेंगे फर्म के पास पैसा आया कितना है। फर्म के पास बेटा 5 लाख रुपए आए थे, तो यहाँ लिखेंगे जी 5 लाख फर्म के पास पैसा आया था। फिर एक्सपेंस करने के बाद, एक्सपेंस सारे हटाने के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट बचा है वो यहाँ लिखा जाएगा 2, डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या फिर आप प्रॉफिट शेयर भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ सही हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जी प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट किसके बीच में शेयर किया जाएगा, तीनों पार्टनर्स के बीच में, अमित, विनीता और चारू किया जाएगा। अब प्रॉफिट आया कितना, तो बेटा प्रॉफिट आ गया 2,76,190। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया गया था बेटा, कुछ नहीं पता था, तो इक्वल पार्टनर्स हैं, इनको 3 से डिवाइड करेंगे बेटा आ जाएगा 92,063 और लास्ट का मान लेंगे 92,064, ठीक है। अब हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट आप यहाँ देखेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, क्रेडिट साइड में जो पैसा पार्टनर को मिलता है, डेबिट साइड में जो पार्टनर के अकाउंट से पैसा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, उनका बैलेंस, किसका, कैपिटल का बैलेंस। तो बेटा लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, जो बैलेंस पहले से है वो लिखा जाएगा। तो अमित का बैलेंस है बेटा 1 लाख रुपीज़, विनीता का बैलेंस है 2 लाख रुपीज़ और चारू का कैपिटल का कितना बैलेंस है 3 लाख रुपीज़। फिर आपको मैंने बताया था ये जो पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा उनकी क्रेडिट साइड में आएगा और जो भी पैसा उसके अकाउंट से कम होगा वो डेबिट से। तो बाय सबसे पहले तो इंटरेस्ट का पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कितना है 5,000 और 10,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद सैलरी का पैसा सिर्फ किसको मिला था, अमित को मिला था। तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, और जिसको पैसा मिला था उसी अकाउंट में हम शो कर देंगे कितना पैसा मिला 1,20,000, ठीक है। उसके बाद कमीशन का पैसा मिला है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट। कमीशन का पैसा किसको मिला है, विनीता को मिला है। कितना पैसा मिला है 23,810
10। उसके बाद प्रॉफिट शेयर हुआ था पार्टनर्स के बीच में बाय प्रॉफिट शेयर, कितना 92,063, 92,063, 92,064। क्या उनके अकाउंट से कुछ पैसा कम हुआ? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब टोटल करेंगे, टोटल करने पर ये हमारा आ जाएगा, अमित का जो टोटल आएगा वो आएगा 3,17,063। इसके टोटल को यहाँ भी लिखा जाएगा 3,17,063, यानी कि हमारी ये वाली साइड कम है तो यार लिखेंगे 2, बैलेंस कैरिड डाउन 3,17,063। विनीता की साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का तो आएगा 3,25,873, 3,25,873, 3,25,873, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा बैलेंस में भी 3,25,873। इनका टोटल करेंगे तो बेटा आ जाएगा कितना 4,07,064, 4,07,064, और यहाँ भी आएगा 4,07,064। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55। यादू, विदु और राधु पार्टनर्स हैं 433 में। दे आर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड का मतलब बेटा करंट अकाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को बेटा उनका कैपिटल का बैलेंस दिया गया था 9 लाख। यादू ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, विदु ने 5 लाख इन्वेस्ट किया और राधु ने 4 लाख इन्वेस्ट किया। 1 नवंबर 2018 को यादू गेव लोन, यादू ने किसको लोन देने की? एक पार्टनर। यादू कौन है? बिजनेस का एक पार्टनर है जिसने लोन का पैसा किसको दिया है? टू द फर्म। और यादू ने फर्म को कितने पैसे दिए लोन के? 80,000 रुपये। क्यों दिए हैं? कि फर्म से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को बेटा क्या मिलेगी? उनके लगाई गई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। कितना परसेंट? 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे बेटा 8% के हिसाब से। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ बेटा? 2,53,000। सबसे मेन चीज़ है मेरे बच्चों, अंडरलाइन करना, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूस लोन, यानी कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, अर्न किया है 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादू लोन। का मतलब यादू से जो लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट भरने के बाद ये पैसा बचा है। तो बेटा यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि ये अमाउंट उसको यादू का लोन था उसके ऊपर इंटरेस्ट भरने के बाद वाली अमाउंट दी गई है। आफ्टर डिडक्टिंग यादूस इंटरेस्ट ऑन लोन ये अमाउंट आई है। तो बेटा और कुछ तो है नहीं, ये क्या दिया गया है? पार्टनर्स की क्या है? ड्राइंग भी दी गई है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 8% के हिसाब से। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करेंगे बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले भी लिखते हैं मेरे बच्चे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आधे बच्चे बेटा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कई बच्चे तो यहाँ पर भी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बाय स्टार्टिंग यहीं से कीजिएगा। जो पैसा फर्म के पास आ रहा है बाय नेट प्रॉफिट, कितना पैसा आया है? 2,53,000। बेटा यहाँ से इंटरेस्ट ऑन यादूस लोन डेबिट मत करना, डिडक्ट मत करना, माइनस मत करना, क्योंकि आपके पास जो ये अमाउंट आई है उसको पहले ही ऑलरेडी ही यादू से लोन लिया था फर्म ने, उसको डेबिट करने के बाद वाली अमाउंट है। तो इसमें से दोबारा इसको माइनस मत करना। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट का पैसा जो पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर के नाम क्या बेटा? यादू, फिर स्पेस छोड़ेंगे बेटा विदु, और फिर बेटा स्पेस आएगा, फिर आएगा राधु। अब यादू, विदु, राधु, इनमें बेटा पहली बात तो टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम आता है इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो यादू, विदु और राधु, यादू ने कितना पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया था? 80,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए। विदु ने
100,000 रुपीज़ और राधु ने बेटा 50,000 रुपीज़। तो फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम, ड्राइंग लिख दी, इंटू में रेट क्या है बेटा, इंटरेस्ट का रेट था 8%, तो यह आ जाएगा 8%, इंटू में टाइम। अब बेटा यहाँ कहीं पर नहीं बताया कि इन पार्टनर ने ये पैसा कब विड्रॉ किया, कुछ नहीं पता, बट ध्यान दे इन्होंने ये तो बताया कि जी 80,000 रुपये विड्रॉ हुए हैं, 70,000 विड्रॉ हुए हैं, 50,000 विड्रॉ हुए हैं, बट क्या इन्होंने ये बताया कि पैसा कब विड्रॉ हुआ है बिजनेस से, नहीं बताया। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के आगे लिखा था 8% पर एनम, इसका मतलब टाइम कंसिडर करना है, वो भी कितने महीने, 6 महीने। अगर आप देखेंगे तो हिंट में भी लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन टोटल अमाउंट फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तो टाइम कंसिडर किया ही जाएगा। तो बेटा टाइम लेंगे 6/12, 6/12 और 6/12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यादू का कितना आ जाएगा, यादू का आ जाएगा 3200, विदु का कितना आ जाएगा 2800 और राधु का कितना आ जाएगा बेटा 2000। इनका सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट का पैसा चार्ज किया है पार्टनर से। ये बात क्लियर है आपको। उसके बाद डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, जो एक्सपेंस होंगे, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखा जाएगा यादू विदु, बेटा आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, यादूस करंट अकाउंट, विदुस करंट अकाउंट और राधुस करंट अकाउंट। ठीक है, तो बेटा इनके ऊपर, इनके कैपिटल के बैलेंस के ऊपर इनको दिया जाएगा, तो यादू का कितना आ जाएगा 54,000, कितना 54,000, 6% निकालें बेटा, 9 लाख का 6% कितना आएगा 54,000। विदु की कैपिटल क्या थी बेटा 5 लाख, 5 लाख का 6% कितना आ जाएगा 30,000। और राधु का कितना आ जाएगा, राधु की कैपिटल थी 4 लाख, 4 लाख का कितना परसेंट बेटा 6% कितना आ जाएगा 24,000। टोटल जो इंटरेस्ट का पैसा इन पार्टनर को मिला है वो कितना मिला है 1,08,000, यानी फर्म ने 1,08,000 रुपये उनकी लगाई गई कैपिटल पे इनको दिया था। पैसा आया कितना है फर्म के पास बेटा, तो यहाँ देखेंगे जो पैसा आया है, पैसा आया है बेटा 2,61,000, फर्म के पास ये पैसा आया था। फिर 1,08,000 देने के बाद जो फर्म के पास पैसा बचा है, डिविजिबल प्रॉफिट है जिसे हम प्रॉफिट शेयर भी कहते हैं, वो कितना बचा है 1,53,000। फिर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या लिखेंगे यादूस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा जा रहा है बेटा बार बार, अगर आपको ध्यान देंगे करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, फिक्स है, तो सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, उसके करंट अकाउंट में ही आएंगी। फिर यादूस करंट अकाउंट, फिर लिखा जाएगा मेरे बच्चों विदूस करंट अकाउंट और राधूस करंट अकाउंट। अब 1,53,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 433 में, तो वो कितना आ जाएगा 61,200 यादू का शेयर, विदु का शेयर आएगा 45,900 और राधु का शेयर आएगा 45,900। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।